काय रे लुटनवा, मजा आया मंत्री जी के यहाँ? फालतू बाजी करा क्यों रे? लेकिन हम का करे साले की ये छोड़ के चला आया। 2 दिन से हमका साला कुछ खाना नहीं खाया। तो खाली क्यों देता बे? खाए ना करी आई साला, अगर कुछ खाए हो 2 दिन से एकदम पटूरी आई हो। खाना नहीं खाए, दिवाली की पार्टी करो, एक पानी पिए, कहूँ साला इसे पुट्टी कराया, चाट के काम चलाओ एक बड़ा। क्यों बे? जब तुझे साले हवेली पर छोड़कर आया था तो दिमाग क्या चल रहा था बे? हवेली की बात करा था, इतना बड़ा बड़ा साला कुकुर चिया है बा, और सबसे बड़ा कुकुर तो साला खुदा ही बांटा है। मंत्री मक्खन नाम के वो नाम के बाद साला तन क्यों चटाए तो हमारा जिंदगी। अबे गाली मत दे पागल साले, तू चिंता मत कर। चल अभी शाम को चलते किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, समझ में आया? समझा हो तो फलाने नहीं पूरी कुछ नहीं होगा तुझे, किसी अच्छे से होटल में चलेंगे, खाना खाएंगे, और क्या करना है? चल कौन है तू? ये सब बोल। साहब हम आपसे सब कुछ सच सच बताएंगे। बोल। जुर्म में रहा हो साहब जुर्म में रहा हूँ साहब मान लिया हूँ अपनी बहन की जान। बना मैं खुद खूनी इंसान, बना मैं खुद खूनी इंसान लिया हूँ अपनी बहन की जान। साहब मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा भाई राजेश, मेरी पत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब जिसका नाम बिमला। घर की माली हालत अच्छी नहीं है साहब, मैं भिमंडी शहर में रह के लोन चलाता हूं। 6 महीने के बाद आज घर आया तो क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बहन आपस में इस तरह से लड़ रही हैं। ऐसा लग रहा था देखने पर किसी से एक दूसरे की जान की प्यासी। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद साहब जो जानकारी हासिल हुई मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत मारा। मारने पीटने के बाद मेरी औरत कहने लगी कि देखो मारने पीटने से काम नहीं चलेगा, इससे पूछो किससे प्यार करती है, उसी के साथ शादी कर दो, इसकी बात रह जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। ठीक कहा उसने। साहब मैं उससे कई बार कोशिश किया है ये जानने की कि कौन लड़का है जिससे प्यार करती है, उसी के साथ शादी कर देंगे। साहब वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती चली गई और सर में आपा खो बैठा और मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। काटा हुआ साहब उसे और मुंडी लेकर के अपने आप को सरेंडर करने आया। लुटनवा भी
मुंडी कब जमले? मैं कहता हूं मुंडी कब जमले? चल रंजीत कुमार, मेरी बात सुनो। अबे दिखा करी गुस्से का तू जोश, दिखा करी गुस्से का तू जोश, अबे उड़ाया प्रशासन का होश। सजा तू साले पाएगा और मानी करके जुर्म अपना जेल सीधा जाएगा। मान कर अपना सारा दोष, मान कर अपना सारा दोष, अबे उड़ाया प्रशासन का होश। रंजीत कुमार वाह, मैं तेरे हिम्मत की दाद देता हूं रे। तूने अपनी बहन का सर धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी से अपनी बहन का सर लेकर के अपने आप को सरेंडर करने के लिए थाने आ गया। रंजीत कुमार, तूने बहुत जघन्य अपराध किया है। तू 302 का मुजरिम है। तुझे या तो फांसी होगी या तो उम्र कैद होगी। तुमने क्या देख रहा है? हाथ खाली जगह से पहले चलो खपे साग से डाली दो हाथों में हाथ करी जेल जाने का साहब नहीं मुझको गम। बद चलन बहनों को जीने का हक नहीं। बद चलन बहनों को जीने का हक नहीं। हो बदचलन बहनों को जीने का हक नहीं। हंस के कहे दी है भो राजा की कलाम। हो बदचलन बहनों को हथकड़ी डालकर मुझे कारागार में डाल दो। अदालत मुझे सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दे, मुझे कतई परवाह नहीं है साहब। और एक बात बता देना चाहता हूं सर,
मालिक ने मुझे 2-4 बहनें और दिया होता और यही पाप करती तो मैं सबको मौत के घाट उतार देता। वाह रंजीत कुमार वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुन, तेरे जैसा कर पैदा हो भाई यहाँ रे, तेरे जैसा जैसा कर पैदा हो भाई यहाँ, तो बच्चलन ना निकल सकती कोई बहन। सीख अच्छी सी देकर के समाज को, जा रहा जेल खुद हथकड़ी को। बहुत अच्छा किया रंजीत कुमार, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे इस कारनामे से इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। वास्तव में तुझ जैसा अगर भाई इस दुनिया में पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेगी। इस दुनिया में बहन बेटियों पर नजर रखने वाले उनके घर के गार्जियन सबसे बड़े जिम्मेदार होते। बहन बेटियों पर नजर रखने के लिए उनकी बड़ी भाभी होती है, माँ होती है, बड़ी बहन होती है। लेकिन आजकल का जनरेशन ऐसा है कि अपनी बेटियों को बड़ी बड़ी एंड्रॉइड मोबाइल दे करके बच्चियों को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका उनके गार्जियन की होती है। उन्हें पता करना चाहिए कि हमारी बहन बेटी, अरे मोबाइल तो उन्हें चाहिए जो इस देश के मेधावी छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले ब्रिलियंट छात्र हैं, उन्हें चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज समाज को तूने एक मैसेज दिया है, लेकिन कानून की निगाह में तू मुजरिम है तो मुजरिम है। क्या देख रहा है? ले चल लॉकर में डाल इसे। कहा थे साहेब ये अपने बहनी की मुड़िया तो काट के लिए आए, गोड़िया उड़िया कहाँ बा? काहे साले मुर्गी मुर्गा को गोड़िया मुड़िया समझा है? अपना बाड़ी कहाँ है पूछ। कहा थे भैया तोरे बहनी की शरीरिया कहाँ बा? चुप साले, घर कहाँ है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, शरीरिया धाड़ दहिया कहाँ बा? अभी मारूंगा सारा बीचों जूता। चल ले चल। कितना बड़ा हादसा हो गया घर में, नहीं सहन कर पाए अपने घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। हमारा मुन्ना स्कूल गया है, अभी आएगा, लाश घर में पड़ी है। अगर लाश देखेगा बहन की तो पागल हो जाएगा वो। नहीं, मैं बाहर ही बैठ के उसका इंतजार करती हूँ, आएगा तो समझाऊंगी। आज फिर भाभी माँ बैठ के रो रही। आज क्या हो गया है? प्रणाम भाभी। खुश रहो भैया। मैं ये क्या देख रहा हूं कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमारी बात सुनिए, मैं कुछ जानना चाहता हूं आपसे। बोलो। नैनो से नीर भाभी काहे को तू बहाती,
आंचल भीगा तुम्हारा, बतला तू भेद सारा। बिमला बहन ने तुझको भाभी जी क्या है मारा, रोती तुम्हारी आंखें, रोती तुम्हारी आंखें, मुझको भी है रुलाती, नैनों से नीर भाभी काहे को तू बहाती, नैनों। क्या बात है भाभी माँ, उस दिन मैंने बिमला दीदी को समझाया था, क्या जवाब से फिर से झगड़ा की? नहीं भैया। तो आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तब क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनो। बोलिए। मैं बता रही हूँ। घर में हुआ है देवर अपने अजब नजारा, घर में हुआ है देवर अपने अजब नजारा, बिमला की देखी हरकत, बिमला की देखी हरकत, भैया ने काट डारा, घर में हुआ है देवर अपने अजब नजारा। सर ले गए हैं थाने, सर ले गए हैं थाने, कहना मेरा न माने, मानो कहाँ हमारा, जाओ उन्हें छुड़ाने, कारण यही है रुकता, कारण यही है रुकता, आंसू नहीं हमारा, बिमला की देख के हरकत भैया ने काट डारा, बिमला। ये आप क्या कह रही है भाभी माँ? हाँ? हमारी बिमला का चाल चलन बिगड़ गया था। चलो चलो ठीक नहीं था, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बोलिए। हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा था। नहीं भाभी माँ, ये आप किसी बहकी बहकी बात कर रही है, इतना गंदा इल्जाम लगा रही है हमारी बहन के ऊपर आप, ये सब क्या बोल रही है उल्टा सीधा? मन्ना, हमारी बिमला हमारी दुश्मन नहीं थी बाबू, रिश्ते में हमारी ननद थी, लेकिन मैं अपने बेटे जैसा प्यार देती थी उसे। लेकिन ये सब क्या बोल रही हैं आप उल्टा सीधा? यही सच है। आज जब मुझे मालूम हुआ इस बात का तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने बिमला पे हाथ उठा दी तो उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, मुझे भी बिमला ने मारा और उस पर लांछन भी लगाई। अच्छा, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ। इस बात से हमसे और बिमला से लड़ाई होने लगी। इतने में तुम्हारे भैया आ गए। भैया से आ गए? हाँ। लेकिन कहा है नहीं भैया और नहीं दीदी, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी बात सुनो। तुम्हारे भैया आए
जब दोनों को देखे तो दोनों को अलग किए, मुझे मारे भी। सच्चाई पूछ लगे, जब सच्चाई बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बिमला से पूछे तब बिमला बोली, हाँ जो भैया भाभी कह रही है वही बात सत्य है। इसी बात से गुस्सा हो गए, यहाँ से मारते हुए घर के अंदर ले गए। अब मुझे क्या पता कैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाभी माँ? घर के अंदर ले गए और उठाए गलासा बिमला का सर धड़ से अलग कर दिए। नहीं भाभी माँ, ये क्या बोल रही है? बिमला को काटने के बाद उसका सर एक कपड़े में बांधकर थाने लेकर चले गए। अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है। सोचे कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना बड़ा हादसा हमारे घर में हो गया। हाँ भैया, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि ये खून के छींटे कैसे पड़े। हमारी बात सुनिए भाभी माँ। बोलो। अरे बच्चलन थी अगर मेरी बिमला बहन, बच्चलन थी। मेरी बिमला बहन काट करके उसे भैया अच्छा किए। अरे छोट भैया जमानत पे घर आएंगे, तुम न घबराना भाभी, मैं उनके लिए। बहुत अच्छा भैया किए जो ऐसी हरामजादी उल्टा बहन का सर काट दिए। वो आराम को हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी। ऐसी बहन का मर जाना ही ठीक है भाभी माँ। लेकिन आप कह रही कि भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लेकिन ये भाभी माँ एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या हुआ? जब भैया आत्मसमर्पण कर दिए तो ये पुलिस क्यों आ रही है घर पर? क्या